हेलो स्टूडेंट, मैं बलसाज सर। आज आप लोग को जो है क्या कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट का किस्त पर आधारित प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान से देखिएगा, ये मेरा वीडियो जो है पार्ट नंबर जो है 11 है। इसके पहले पार्ट नंबर 10 हो गया है। यदि आपको पसंद आता है तो आप लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग आइए देखते हैं किस्त पर आधारित प्रश्न। ध्यान से देखिए, इसको लगाने के लिए पहले आप रूल देख लीजिए। आप इसके दो नियम से लगाएंगे, इसको आपका विचार जिससे कहेगा उससे लगाएंगे। ध्यान से देखिएगा, पहला रूल है मेरा, पहला रूल है जो आप ऋण चुकाते हैं उसे अमाउंट कहते हैं। जो आप ऋण दे चुकाएंगे उसे हम अमाउंट कहते हैं। जो ऋण देंगे तो ऋण देने वाली राशि को क्या बोलते हैं? ऋण देने वाली राशि को हम लोग क्या कहते हैं? ऋण देने वाली राशि को इसे हम बोलते हैं अमाउंट। क्या बोलते हैं? अमाउंट। ऋण देने वाली राशि को हम लोग बोलते हैं अमाउंट। क्या बोलते हैं? अमाउंट बोलते हैं। जो आप पैसा मुझको दोगे वह अमाउंट कहलाएगा। ठीक है, आगे देखिए, बराबर होगा, ध्यान से देखना, n गुणे x, फिर यहाँ पर x गुणे जो रेट होगा बटे 100। और ध्यान से देखना, यहाँ टाइम निकालना है आपको। यहाँ टाइम जैसे मान लीजिए 3 साल है, मतलब 3 किस्त, ये 3 है, मान लीजिए आपकी क्या कहते हैं किस्त 3 है। किस्त 3 है तो समय कितना लगेगा? तो इसमें एक कम करना, 2 + 1। जब तक 1 ना आ जाए तब तक चलना है। जब तक 1 नहीं आएगा तब तक चलना है। तो 2 1 3, क्या होगा? 3। तो यहाँ पे हमको 3 से गुणा कर लेना है। हमको यहाँ 3 से गुणा करना है। अगर मान लीजिए 4 है तो हम क्या करेंगे? 3 लिखेंगे, 2 लिखेंगे और 1 लिखेंगे। 3 2 5 5 1 6, यहाँ 6 से गुणा कर देना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 5 है, 5 किस्त है तो क्या लिखना है? 4 + 3 + 2 + 1। इसको करेंगे 4 3 7, 7 2 9 1 10 लिखेंगे। ठीक है, आगे जैसे 6 है, अगर 6 है, 6 मतलब यहाँ पे टाइम क्या कहते हैं 6 दिया है, किस्त 6 है तो क्या करेंगे? 6 नहीं लिखेंगे, 5 4 3 2 1। जब तक 1 नहीं आ जाएगा तब तक लिखना है। ध्यान से देखिएगा। आइए ध्यान से देखिए, एक रूल और है इसका, पहले इस रूल पे लगा लेते हैं। ये जो है क्या कहते हैं संख्या है। क्या है ये? संख्या है। ये जो है संख्या है और ये प्रत्येक किस्त है। प्रत्येक किस्त है। यक्ष जो है मेरा क्या है? प्रत्येक किस्त है। ध्यान से आप लोग माइंड में बैठा लीजिए, इसको 2 तरीके से लगाएंगे हम लोग। ध्यान से देखना, जो ऋण देते हो उसे अमाउंट बोलते हैं। जो राशि मुझको दोगे, आप मुझसे पैसा लिए हो, कुछ साल बाद किस्त बनवा के मुझको पैसा देते हो तो उसे हम अमाउंट कहते हैं। अब ध्यान से देखना, यह मेरा संख्या हो गया, यक्ष मेरा प्रत्येक किस्त हो गया, तो यक्ष गुणे r बटे 100। और यहाँ ये जो नंबर आएगा, ध्यान से देखना, अगर यहाँ पे क्या कहते हैं 3 है, यहाँ पे 3 है तो 3 में 1, 3 से 1 कम करिएगा, 3 से 1 कम करिएगा, 2 और 1, तो 1 3 समय लगेगा। मतलब जैसे 3 साल हो गया, 3 मतलब 3 साल है, 3 साल है तो उसको लिखना होगा। कैसे लिखना होगा? यहाँ पे तो 1 कम करके लिखेंगे, 1 कम करके हम लिखेंगे। ध्यान से देखिएगा, और तब तक लिखेंगे जब तक 1 नहीं आ जाए, जब तक 1 नहीं आ जाए। आइए देखते हैं, पहला सवाल आपको 2 नियम से बताया जाएगा। इसको आपको 2 नियम से बताया जाएगा। ध्यान से देखिएगा, 2 नियम से हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ बगल में ध्यान से लिख रहे हैं, 2 नियम से पढ़ेंगे। ए बराबर हम लिखेंगे क्या कहते हैं n गुणे x प्लस x गुणे r बटे 100। और यहाँ पे क्या होता है जो समय निकालेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। पहले इसी पे सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए पहले इसी पे सॉल्व कर लेते हैं। अगर विचार है इससे देखिए, दूसरा नियम भी लिख लीजिए। जैसे पहले साल आपको 100 लेके चलना है, दूसरे साल जो रेट रहेगा, इधर देखो, जो दूसरे साल रेट रहेगा उसको क्या कहते हैं जोड़ देना। ये हो गया 1 और 2 किस्त हो गई। अब मान लीजिए अगले साल चलना है, जैसे मान लीजिए ये 2 वर्ष के लिए था। अगर 3 वर्ष के होता तो यहाँ 100 लिखते, उसके बाद रेट होता 2%, यहाँ 102 लिखते, फिर यहाँ पे 104 लिखते। ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ ये 2 साल का, ये 3 साल का। अगर 4 साल का होता, मान लीजिए 100 लिखते, उसके बाद 102 लिखते हैं, उसके बाद 104 लिखते हैं, उसके बाद 106 लिखते हैं। ध्यान से देखना, ये 4 साल का है। इससे भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, आइए दोनों नियम से लगाएंगे सवाल। चलिए पहले हम ध्यान से देखिएगा, दोनों नियम से लगाते हैं, आपको सवाल दिखाते हैं लगा के। आइए
चलिए पहला सवाल देखिए। पहला सवाल है, एक वर्ष में 2% प्रतिवर्ष की दर से 808 रुपए के ऋण को वार्षिक भुगतान ज्ञात करें। चलिए किस्त ज्ञात करना है। आप ध्यान से देखना इसमें क्या होता है, आप ध्यान से देखिए। चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, इससे लगाना है, इससे लगा दीजिए तो रख दीजिए। अमाउंट दिया है क्या क्या कहते हैं 808 दिया है, और उसके बाद क्या कहते हैं आपका जो है नंबर क्या है 2 इंटू एक्स करेंगे, प्लस यहाँ 2 वर्ष रख दिए, प्लस यहाँ पे लिखेंगे x इंटू आर का वैल्यू क्या है 2/100 लिखेंगे। उसके बाद टाइमिंग निकालेंगे, 2 है तो भाई ध्यान से देखना, एक कम करके लिखना है, एक कम करके लिखना है। अभी आपको हमने बताया जब टाइम 3 होता है तो हम 2 + 1 लिखते हैं। अब बताइए जब 2 है तो क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। जब देखो 2 है तो 1 लिखेंगे ना, यहाँ 1 लिख दिए। अब देखिए 1 से यहाँ हो गया। अब ध्यान से देखना, इसको हम जो है क्या कहते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 808 और यहाँ पे क्या कहते हैं इसका गुणा कर देंगे। जब इसका गुणा करेंगे 200 x प्लस क्या कहते हैं 2x बटे यहाँ पे होगा 100। अब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ से आएगा क्या कहते हैं 202 बटे 100 गुणे x। ये इसके काटेंगे तो ये 4 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 4 बार। अब यहाँ भाग है तो यहाँ गुणा हो जाएगा, इसको काटेंगे तो क्या आएगा 400। क्या आएगा 400। उसकी प्रत्येक किस्त कितने की है 400 रुपए की उसकी प्रत्येक किस्त बन रही है। कितने की बन रही है 400 रुपए की बन रही है। इसी सवाल को अगले तरीके से लगाते हैं। इधर देखिए आप लोग, इसी सवाल को एक अलग तरीके से उससे नियम से लगाते हैं। तो देखिए ध्यान से, जब उससे लगाना होगा, इधर देखो, जब उससे लगाना होगा तो पहले 100 रखना है, उसके बाद 102 रखना है, क्योंकि 2 साल का है इसलिए 2 साल पे रुक जाना है। अब इसको जोड़ दीजिए, जब ये जोड़ेंगे तो ये 0 होगा, ये 2 होगा। कितना आया 202। 202 का वैल्यू ये अमाउंट आता है। अब देखिए कितना दिया है, क्या कहते हैं 400। कितना दिया भाई वैल्यू 808 रुपए दिया है। बोलिए किसके मल्टीप्लाई पे है, बोलिए किसके मल्टीप्लाई पे, या आप इसमें भाग दीजिए 202 और ध्यान से देखना 100 से गुणा करना है प्रत्येक किस्त, क्योंकि 100 की मानी जाएगी। इसको काटेंगे तो यहाँ से आएगा 4 × 100 करेंगे तो क्या आएगा 400 आंसर आएगा। मेरी प्रत्येक किस्त कितने की होगी 400 रुपए की उसकी किस्त बनी होगी। उसकी किस्त जो है कितने की बनी होगी 400 रुपए की, और 400 रुपए मेरा ऑप्शन नंबर जो है सी दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, इसी सवाल को लगाने के लिए अब किस रूल से लगाना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। किस रूल से लगाना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, या इससे लगाना है या इससे लगाना है, जिससे आपका दिमाग काम करे उसी से लगाइए, जिससे आपकी इच्छाएं हो उससे लगाइए। आइए सवाल देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। दूसरा नंबर सवाल देखिए, दोनों नियम बता दिए हैं आपको। अब आप जिसको फॉलो करना चाहते हैं उसको फॉलो करें। आइए ध्यान से देखिए, अगला सवाल है 2 वर्ष में 4% प्रतिवर्ष की दर से क्या कहते हैं 6,528 रुपए के ऋण को वार्षिक भुगतान करना है। अब देखिए अमाउंट दिया है, भुगतान करना है इसको आपको। तो ध्यान से देखिए, इसको क्या करेंगे आप लोग, ध्यान से देखिए। पहले आप क्या करेंगे, पहले 100 लेंगे और दूसरा क्या लेंगे 104 लेंगे, हो गया, क्योंकि 2 साल का था। अब इसको जोड़ देंगे तो ये 4 आएगा, ये 0 आएगा, ये 2 आएगा, 204 आएगा। 204 का वैल्यू कितना दिया है, ये दिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कहते हैं 6,528 बटे 204 और गुणे करना है 100। गुणे क्या करना है भाई 100 करना है। अब इसको हम काटेंगे, जब इसको हम काटेंगे तो कितनी बार जाएगा ये मुझको देखना है। यहाँ पे कितनी बार जाएगा, अब यहाँ पे देखना है 32 × 64 32 बार जाएगा, 32 बार जाएगा। देखिए 32 से जब गुणा करेंगे, यहाँ देखिए जब यहाँ हम 32 से गुणा करते हैं, देखिए 4 दूनी 8 होगा, 4 तिहाई 12 2 होगा, 32 बार जाएगा भाई। इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 32 बार जाएगा। यहाँ लिखेंगे 3200 रुपए। उसकी प्रत्येक किस्त कितने की बानी मतलब बधी हुई है 32 रुपए की उसकी प्रत्येक किस्त बधी हुई है। ठीक है, उसकी प्रत्येक किस्त कितनी मानी गई है 3200 को। अब ध्यान से देखना, इसी सवाल को हम जो है
किससे लगाएंगे? उस नियम से लगाएंगे। किस नियम से? जो नियम आपको बताए हैं इस नियम से लगाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए इस नियम से अगर लगाना है आपको, मेरा आंसर हो गया 3200। मेरा आंसर क्या हो गया? 3200। अब ध्यान से देखना, इसी सवाल को उस नियम से लगाना है, तो चलिए उस नियम से लगाते हैं। यदि उस नियम से लगाना है तो ध्यान से देखिए आप लोग क्या कहते हैं, उस नियम से लगाना है तो ध्यान से देखना 6528 दिया है। यहाँ पे टाइमिंग कितना है? इसके पास 2 है और यक्स किस्त है, यहाँ पे यक्स है, रेट कितना है? 4/100 है। अब ध्यान से देखना 2 साल है तो 1 लेंगे। अब यहाँ से देखिए 1 लेंगे भाई, 2 नहीं लेंगे। इधर देखो आप लोग 1 लेंगे। जैसे ही मैंने 1 लिया तो ये हो गया क्या कहते हैं 528 और यहाँ गुणा करेंगे 200 यक्स प्लस यहाँ 4 यक्स बटे क्या होगा? 100 होगा। बटे क्या होगा? 100 होगा। अब इसको आप जोड़ेंगे, जब इसको जोड़ेंगे तो भाई 204 आएगा यक्स बटे क्या होगा? 100 होगा। अब ध्यान से देखिए 32 का ये 32 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 32 बार जाएगा और यहाँ लिखेंगे x बटे 100। क्या लिखेंगे? x बटे 100 लिखेंगे। यहाँ भाग है तो यहाँ गुणा हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? 3200 रुपए आएगा। क्या आंसर आएगा? 3200 रुपए आएगा। उसकी प्रत्येक किस्त कितने की है? 3200 रुपए की है। उसकी प्रत्येक किस्त जो है कितने की मानी गई है? 3 वर्ष में 4000 रुपए का वार्षिक भुगतान 15% प्रति वर्ष सरल ब्याज पर किस राशि के ऋण को चुकता करेगा? इधर देखिए जब राशि को चुकता कर रहा है तो अमाउंट कह रहा है। क्या बोल रहा है? अमाउंट। अब ध्यान से देखना यहाँ पे कितना भाई दे रहा है? 4000 रुपए दे रहा है। टाइमिंग कितना हो गया? 3 3 4000 हो गया। और ध्यान से देखना रेट कितना है? 15%। 15/100 करना है और यहाँ से टाइमिंग निकालना है। जब 3 है, देखो 3 है तो 2 1 3, यहाँ 3 रखना है। अब ध्यान से देखना ये 0 और ये 0 कट गया। यहाँ से आएगा चढ़ती आई 12000 आएगा और यहाँ से आएगा 15 चौको 60, 15 चौको 60 आएगा। 15 चौको 60 गुणे 3 करेंगे तो यहाँ से आएगा 12000 रुपए और यहाँ छत्रिक 1800। इसको जोड़ेंगे तो ये 00 होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या कहते हैं 8 होगा और यहाँ पे क्या कहते हैं 2 1 3 होगा। इसका अमाउंट कितना होगा? 13800 रुपए। 13800 रुपए मेरा ऑप्शन नंबर जो है बी में दिख रहा है। किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर जो है बी में दिख रहा है। अगला सवाल देखिए ध्यान से। अगला सवाल है, ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल है 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में क्या कहते हैं 10,750 रुपए की राशि दे है, तो वार्षिक किस्त क्या होगी? चलिए अमाउंट दिया है, ध्यान से देखिए अमाउंट दिया है 10,000 क्या कहते हैं 10,000। 7 ये 4 नंबर सवाल था और ये 5 नहीं, ये जो है 3 नंबर सवाल था भाई। ये 3 नंबर था और ये 4 नंबर। ध्यान से देखिएगा 10,750 रुपए को किस्त की संख्या पूछा है। टाइमिंग कितना है? 4 है। उसके बाद किस्त की संख्या x मान लेते हैं, x गुणे, उसके बाद ध्यान से देखना फार्मूला देखिए n गुणे x, फिर x गुणे r बटे 100। टाइमिंग निकालना है। यहाँ पे 4 साल है तो 1 कम करके लिखना है। 3 + 2 + 1, 3 2 5 1 6 लिखना है। रेट कितना है? रेट है 5%। 5/100 और यहाँ 3 2 5 1 6 लिखना है। अब ध्यान से देखना इसको। अब यहाँ 6 पंचे 30 होगा, 6 पंचे 30 होगा। 10,750 यहाँ से करेंगे 400 x होगा और यहाँ 6 पंचे 30 x होगा। बटे होगा 100, बटे क्या होगा 100 होगा। अब ध्यान से देखना 10,750 यहाँ से जोड़ेंगे तो 430 होगा और बटे क्या होगा 100 होगा। अब ध्यान से देखना ये 0 और ये 0 कट गया। इसको काटेंगे तो क्या कहते हैं 250 बार जाएगा। इसको काटेंगे तो 250, 25 दिए 75 के 5, 25 दिए 75 के 5, 25 चौका 100, 25 देखिए इसमें 25 तिहाइयां 25 तिहाई 75 के देख लीजिए एक बार। इसको देखिए जब 43 से भाग देंगे तो 25 तिहाई 75 के
75 के 5 हासिल लग गया 7, 25 चौका 100 प्लस 7 100, ये आएगा। देखिए आएगा ना, देखिए 250 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा भाई? 250 बार। जब इसको हम काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 250 बार जाएगा। 250 लिख लीजिए और यहाँ पे ध्यान दें, आप भाग करके यहाँ गुणा कर दीजिए तो आंसर क्या आएगा? 2500 रुपए आएगा। क्या आंसर आएगा? 2500 आएगा। आंसर क्या आएगा? 2500 रुपए आएगा। आइए उसी एक जो है क्या कहते हैं, जो अलग पहला तरीका पढ़े थे उसी तरीके से लगाते हैं इस सवाल को। देखिए ध्यान से, जब इसी सवाल को उस तरीके से लगाते हैं तो ध्यान से देखना आप लोग क्या कहते हैं। देखिए पहले रेट कितना है? पहले 100 लीजिए, उसके बाद 105 लीजिए, उसके बाद 110 लीजिए। कितना लेना है? 110 लेना है। 1 2 3, 1 2 3। देखिए पहले क्या करते हैं, 1 2 3, अब एक और लेना है। क्या कहते हैं? 115 लेना है। क्या लेना है? 115। अब इसको जोड़िए, 5 5 10 का 0, 5 5 10 का 0, हासिल लग गया 1 1 1 2 2 1 3 हो गया। उसके बाद इसको 1 2 3 4 4 हो गया। कितना आ गया? 430। और 430 का वैल्यू कितना दिया है? 10,750 दिया है। 10,750 दिया है तो उसमें हम क्या करेंगे? ध्यान से देखना, भाग देंगे। जब उसमें हम भाग देंगे, यहाँ देखिए, जब उसमें हम 430 से उसमें भाग देंगे 10,750 में, जब हम इससे भाग देंगे और 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ से ये जो कट जाएगा, इसको काटेंगे 25 बार जाएगा और 100 से गुणा कर देंगे तो 2500 रुपए आ जाएगा। उसकी प्रत्येक किस्त कितने की है? 2500 रुपए की है। आइए अगला सवाल देखते हैं। चलिए देखिए सवाल नंबर 5 देखिए, कौन सी वार्षिक किस्त 1740 रुपए के ऋण को 8% वार्षिक सरल ब्याज की दर से 5 वर्षों में अदा करेगी? 5 वर्षों में क्या कहते हैं? अदा करेगी। आइए ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ देखिए किस्त दिया है तो भैया ध्यान से देखना, पहले 100 होगा, 108 होगा, उसके बाद 116 होगा, 116 होगा। टाइमिंग कितना है? 5 साल। 116 होगा, 116 के बाद 124 होगा, 124 के बाद 132 होगा। जोड़ दीजिए, 8 6 14 4 18, तो 20 के 0 हासिल लगे 2, 3 3 6 6 2 8, उसके बाद यहाँ जोड़ेंगे 558। इसका वैल्यू दिया है क्या कहते हैं? 1740 में 558 से भाग देना है, गुणे 100 करना है। हमेशा 100 से गुणा करना है। ये 0 कट गया, इसको काटेंगे जो है क्या कहते हैं? 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 3 बार। उसकी प्रत्येक किस्त कितने की है? 100 रुपए की। उसकी प्रत्येक किस्त कितने रुपए की है? 300 रुपए की। उसकी प्रत्येक किस्त कितने रुपए की है? 300 रुपए की। आइए अगला सवाल देखिए। इसी रूल को फॉलो करिए आप लोग, उस रूल को मत याद करिए, इसी रूल से चलिए ध्यान देखिएगा। एक मोबाइल 10% साधारण ब्याज पर 4 वार्षिक किस्तों पर खरीदा गया। यदि 25 रुपए की किस्तें बनाई जाती हैं तो मोबाइल के मूल्य के रूप में भुगतान की जाने वाली राशि क्या है? अब ध्यान से देखना, पहले 100 होगा, दूसरा 110 होगा, 120 होगा। कितने किस्त पे है? 4 किस्त पे, 130 होगा। इसको जोड़िए, यहाँ से 0, यहाँ से जोड़ेंगे 3 3 6 होगा, यहाँ से 4 होगा, तो कितना आ गया? 46 आ गया। अब ध्यान से देखना, ये जो वैल्यू दिया है 100 का, क्योंकि प्रत्येक यहाँ 100 लेना है किस्त की संख्या और गुणे करना है 46। अब यहाँ से ध्यान से देखना, जब इसको 0 काटेंगे यहाँ से 25 0 होगा, 25 छक्का 150 होगा, हासिल लग गया क्या कहते हैं? 15, 25 चौका 100, 100 में जोड़ेंगे 15, तो भैया कितना आएगा? 5 1 1। आंसर क्या आएगा? 11,500 रुपए। 11,500 रुपए ऑप्शन में नहीं है, इसको लिख लीजिए। यहाँ पे क्या कहते हैं? 11,500 बना लीजिए, 11,500 बना लीजिए भाई ऑप्शन में, तो 11,500 रुपए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11,500 रुपए इसका आंसर हो जाएगा। 11,500 रुपए इसका आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, कौन सी छमाही किस्त क्या कहते हैं 42 रुपए के ऋण को 1 वर्ष में 20% प्रतिवर्ष के सरल ब्याज से चुका देगी? आइए ध्यान से देखिएगा इसमें। अब इसमें ध्यान से देखना, छमाही पूछा है तो भाई छमाही कितना होता है? एक बताइए, एक साल में छमाही कितना होता है? 2 होता है। तो भैया छमाही जब पूछता है तो ध्यान से देखना, दर में 2 से भाग देते हैं और समय में 2 से गुणा करते हैं। दर में 2 से भाग देते हैं और समय में 2 से गुणा करते हैं। तो यहाँ से भाग देंगे 2, जब 2 से भाग देंगे ध्यान से देखना,
जब 2 से भाग देंगे दर में, तो 20 में जब 2 से भाग देंगे यहाँ 10 आएगा। उसके बाद क्या कहते हैं, समय में 2 से गुणा करेंगे, 1 2 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा। अब ध्यान से देखना, पहले 100 होगा, दूसरा क्या होगा 110 होगा। जोड़ दीजिए 0 1 और यहाँ 2 होगा 210। और 210 का वैल्यू क्या दिया है, 210 का वैल्यू दिया है, 210 का वैल्यू दिया है, 210 का वैल्यू दिया है, गुणे 100 करना है। अब यहाँ देखिए 0 कट गया, इसको काटेंगे तो 20 बार जाएगा, गुणा करेंगे 2000 रुपए। उसकी प्रत्येक किस्त कितने की मानी गई है, 2000 रुपए की। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, ऑप्शन नंबर जो है 20 सही होगा। आइए अगला सवाल देखिए, किसी तिमाही भुगतान का 1 वर्ष में क्या कहते हैं 17,200 रुपए का ऋण 20% प्रति वर्ष 17 ब्याज पर चुकाया जाएगा। अब देखिए इसको भी निकालना है। जब तिमाही पूछता है भैया ध्यान देना, एक साल में 4 तिमाही होती है, इसके दर में 4 से भाग होता है और समय में 4 से गुणा होता है। ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब ध्यान से देखना, इसमें क्या करते हैं, इसमें हम जो है 20 में क्या करते हैं 4 से भाग दे देंगे। जब 4 से भाग देंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, रेट 5 आ जाएगा। और टाइम में क्या करते हैं 4 से गुणा कर देंगे, यहाँ 4 आ जाएगा। चलिए ध्यान से देखिए, अब बताइए पहले 100 होगा, उसके बाद पहले 100 रुपए आएगा, उसके बाद 105 आएगा, 105 के बाद कितना आएगा 110 आएगा, 110 के बाद कितना आएगा 115 आएगा। 5 5 10 होगा, यहाँ जोड़ेंगे क्या कहते हैं 1 1 2 1 3 होगा, और यहाँ जोड़ेंगे 1 2 3 4 होगा, कितना होगा 43 होगा। अब 43 का वैल्यू क्या दिया है, 43 का वैल्यू दिया है 17,200 रुपए, 17,200 रुपए दिया है। तो 17,000, ध्यान से देखना, 17,200 में 43 से भाग देना है और पूरे 430 से भाग देना है, पूरे 100 करना है। ये 0 कट गया, इसको काटेंगे 4, देखिए 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 तो 416, ये 4 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 4 बार, 40 बार गया, गुणा करेंगे तो क्या आएगा 4,000 रुपए मेरा आंसर आएगा। तो मेरा आंसर क्या आएगा 4,000 रुपए आएगा। बस आप इसी नियम को फॉलो करिए, उसको छोड़ दीजिए इस नियम को, इस नियम से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं। चलिए देखिए, 5 वर्षों में 2,000 रुपए की वार्षिक भुगतान 12% प्रति वर्ष 17 ब्याज पर किसी राशि के ऋण को चुकता करेगी। चलिए ध्यान से देखिए, 12% का है तो पहले आपको रखना है 100, और दूसरा क्या रखना है 112, फिर क्या रखना है 124, फिर क्या रखना है 136, उसके 12 बाद इसमें 12 जोड़ेंगे, 136 में 12 जोड़ दीजिए, जब जोड़ेंगे तो यहाँ से 8, यहाँ 4, 148, 148। अब इसको जोड़ दीजिए, टोटल जोड़ेंगे 6 6 12, 12 8 20 के 0 हाथ से लगे 2 2 3 3 6 4 10, 2 12 2 हाथ से लगे 1 1 2 3 4 5, 1 1 2 3 4 5, 5 1 6, 620, कितना है 620। अब ध्यान से देखना, 620 है, ये वैल्यू किसका दिया है, वो किस्त में ध्यान से देखना, वो जो है ऋण को चुकता करेगा, चुकता करेगा 2,000 रुपए 5 वार्षिक किस्तों में, 1 2 3 4 5। इसको जोड़ दिए कितना हो गया भाई, जोड़ने के बाद कितना हो गया, पहले हो गया 112, दूसरा हो गया 124, तीसरा हो गया 136, 136 फिर 148। अब इसको जोड़ेंगे तो 6 6 6 12 8 20 0, 3 3 6 6 10, 10 2 12 2 हासिल गए 1 1 2 3 4 5, 5 1 6। अब ध्यान से देखना, 2,000 रुपए, 2,000 रुपए वैल्यू दिया है 100, और गुणे क्या करना है 620। अब यहाँ से देखना, ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, इसका गुणा करेंगे 2 दूनी 4 होगा, उसके बाद 2 6 12 होगा, तो आंसर क्या आएगा 12,400 रुपए। ध्यान से देखना, उसका अमाउंट क्या है 12,400 रुपए उसका आंसर होगा। तो उसका आंसर क्या होगा 12,400 रुपए। अगला देखिए, किस्त क्या होगी, इसमें किस्त पूछा है, इसमें ऋण पूछा था, अमाउंट पूछा था, आंसर क्या आया 12,400, 12,400 ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही। आइए अगला देखते हैं। अगला देखिए ध्यान से, अगला सवाल है 14% सदर ब्याज की दर से 4 वर्षों में 21,780 रुपए को ऋण को चुकता करने के लिए वार्षिक किस्त ज्ञात करें। चलिए पहले होगा 100,
दूसरा होगा 114, दूसरा होगा 128, और 128 में 14 जोड़ दीजिए 142, 142, 142, 142 में क्या कहते हैं चार किस्त, 1 2 3 4, अब जोड़ दीजिए। आज यहाँ पे देखिए, आज 8 से 12 तो 14, 4 हाथ लगे 1, फिर 2 1 3 4 3 7 1 8, फिर यहाँ करेंगे इतना आ गया। अब ध्यान से देखना इसने क्या दिया है, इसका वैल्यू दिया है, किस्त की संख्या पूछा है 21,780 में क्या करते हैं 4 8 4 गुणे 100 करना है। अब इसको ध्यान से देखना, जब इसको हम काटेंगे तो ध्यान से देखना, इसको काटेंगे तो जो है 45 चौका 180 हासिल लगा 0, 45 अट्ठे, चलिए 45 बार काटिए इसको, 45 बार में काटिए, 45 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 45, 45 से गुणा करेंगे यहाँ क्या हो गया 4500, उसकी प्रत्येक किस्त कितने की थी 4500 की। इसको हम काटेंगे तो 45 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 45, ये 45 बार जाएगा और डबल जीरो था लगा दिए तो 4500, उसकी प्रत्येक किस्त कितने की है 4500 है, 4500 है। आगे अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 4 साल के, कह रहा है 21,180 रुपए की 4 साल के बाद देने होंगे। यदि वे 4 बराबर किस्तों में चुकाना चाहता है तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी। किस्त की संख्या इसने पूछा है, ध्यान देखिए इसमें भी, इसमें करना है आपको क्या, रेट क्या है 6%, यहाँ लिखना है 100, उसके बाद लिखना है 106, उसके बाद लिखना है 112, क्या लिखना है 112, फिर उसके बाद लिखना है 118। देखिए 1 2 3 4 किस्त, कितनी किस्त थी 4 किस्त, जोड़िए 6 8 8 16, 6 यहाँ से लगे 1 1 1 2 2 1 3, यहाँ से आएगा 4। अब ध्यान से देखना 436 का वैल्यू कितना दिया है, 436 का वैल्यू दिया है 2180/436। इसको काटेंगे तो 5 छंग 30 के 0, 5 छंग यहाँ देखिए 5 छंग 30 के 0, 5 1 15 3 18 और 5 चौक 20 21, इसको काटेंगे तो 5 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 5 बार, और प्रत्येक किस्त हमको लेना है 100, तो 5 गुणे 100 करेंगे तो क्या आएगा 500। और ये ध्यान देना इसका आंसर आएगा 500, ऑप्शन बना लीजिए इसका 500 राइट होगा ऑप्शन। ऑप्शन बी बना लीजिए 600, ऑप्शन बना लीजिए 700। हाँ, इसमें राइट कौन करना है, राइट कौन से करना है भाई 500 करना है, ये 500 आपको जो है आंसर में देना है। ध्यान से देखिए, आप इसी रूल से लगाना है, ठीक है, उस रूल से नहीं लगाना है आपको, इसी रूल से आपको सॉल्व करना है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट भी करिएगा। धन्यवाद आप लोग को।